हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। और आज का वीडियो रहेगा हमारा पूरा डीएम के ऊपर। मैस्कुलिन की करंट एनर्जी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल पे आ रहे हैं, कमेंट्स पे आ रहे हैं। और 2-3 दिन से मैं बिज़ी थी, मेरे रीडिंग थी, सेशन भी थे बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मेरा वीडियो ही डालना नहीं हुआ। लेकिन आज भी मेरे सेशन है, लेकिन उससे पहले आपके लिए वीडियो, बहुत सारे लोग वेट करते हैं ना। और ये जो वीडियो है ये कलेक्टिव के लिए रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, डिपेंड करता है कि फेमिनिन आपने कैसा काम किया है, आप किस स्टेज पे चल रहे हो अभी, राइट। तो उसके हिसाब से ये एनर्जी अपने ऊपर रेजोनेट कर लेना। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बात करूँगी कि एक वीडियो था मेरा पुराना, उसके ऊपर किसी ने कमेंट करा था कि मतलब ये कहाँ लिखा है कि ट्विन फ्लेम होता है या ऐसा कुछ होता है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है तो ट्विन फ्लेम की चैनल ना देखा करें, वरना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं हम लोग पागल होते हैं, राइट। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं पागल हूँ, बाकी मतलब हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और जो लोग जजमेंट पास करके जाते हैं, पता नहीं लोग क्यों आते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं होंगी ट्विन फ्लेम। अगर वो होती तो ऐसा नहीं करती या कहती, राइट। तो उसने कमेंट करा था कि ऐसा कहाँ लिखा है, अगर आप भगवान को जज करोगे तो भगवान भी आपको नहीं दिखेगा, तो पूजा ही क्यों करनी, क्यों पूजना, क्यों। कोई पेन हुआ तो चले मंदिर, कुछ रहा तो चले मंदिर, क्यों करना। वो तो नहीं दिखते, लेकिन आपका ट्रस्ट है ना, तो वही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से यही है कि जो लोग ट्विन नहीं है फिर भी चैनल को देखते हैं और फिर जज करते हैं। वैसे भी नेगेटिव एनर्जी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनका कमेंट जो है वो डिलीट करा। क्योंकि बहुत रेयर मेरे चैनल पे कहीं मतलब नेगेटिव कमेंट आता है, तो मैंने उनका कमेंट जो है डिलीट कर दिया। बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि कोई अपने कनेक्शन के बारे में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर जो ऐसे हंसी मजाक वाले इमोजी लगाकर चले जाएंगे कि ये कहाँ लिखा होता है, राइट। उनसे पूछिए कि जिन्होंने पेन झेला है और वो झेल रहे हैं। उनसे पूछिए कि जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। उनसे पूछिए कि जिनके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ईगो में है। उनसे पूछिए कि ये कनेक्शन के लिए फेमिनाइन कितनी मेहनत करती है। और उनसे पूछिए कि जिनका हारमोनियस कनेक्शन हो गया है। उनसे पूछिए कि जो अभी मैरिड, मतलब दोनों शादीशुदा है, ट्विन मतलब डीएम और डीएफ, ठीक है। और क्या प्रूफ चाहिए, तो छोड़ो, मुझे बस बताना था ताकि ऐसे लोग अगर चैनल पे आए तो पहले ही भाग जाए, राइट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। फेमिनाइन 2-3 दिन से आप परेशान होगी या उससे ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, आपको लग रहा होगा कि मैं इम्बैलेंस हो गई हूँ, बिल्कुल ऐसी एनर्जी थी। आप कहीं ना कहीं माइंड से ऑपरेट करने लगे थे, आपका ईगो भी सरफेस आ रहा था, कहीं ना कहीं आपका माइंड लीड कर रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, बहुत सारी तकलीफ़ हो रही थी। थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है अचानक से डीएम के साथ झगड़ा होना, या अचानक से उन पर ब्लेम करना, कर्ज करना, थर्ड पार्टी के बारे में बातें करना। जो अनकंडीशनल लव आप फील करते थे, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैं तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी थी कलेक्टिव में। तो अब धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर डिटेल नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये हटने के बाद या आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि मैंने जो किया वो गलत था, क्योंकि मैं इस एनर्जी में थी ही नहीं। मैं कैसे माइंड से ऑपरेट करने लगी थी, क्योंकि बहुत सारी जो फेमिनाइन थी उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलने लगा था, चीज़ों को माइंड में सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इनर वर्क छूट रहा था, ठीक है। कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी भी परेशानी हो रही है तो अपनी एनर्जी को हर रोज़ क्लीन करते रहे, ठीक है। एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। हो सकता है आपको पर्जिंग भी हो रही होंगी, जो आपके अंदर का जो दबाव था, जो भी कुछ बारीक जो आपको पता ही नहीं था, वो भी निकल कर आया होगा इन 8-10 दिनों के अंदर, ठीक है। तो एक काम करना आपने ज़रूर करना कि हर रोज़ सोने से पहले अपनी एनर्जी को क्लियर कर लेना, राइट। उससे आपकी एनर्जी जो है, जो ब्लॉक है, वो मतलब निकलते जाएंगे। वो जो भी एनर्जी है आपके ऑरा में हमेशा के लिए नहीं चिपकेंगी, ठीक है। तो एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डीएम के बारे में बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो सबसे पहले फेमिनाइन आपको बता दूं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लोअर चक्रा की हीलिंग हो चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि करंटली मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है, जो भी वो भी अपने पावर में एक तरह से। अब बहुत सारे डीएम अब अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंज भी आए हैं, या हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन अभी भी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया है, आप जर्नी के किस स्टेज में चल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर आपके डीएम सेक्सुअलिटी से अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं तो समझ जाना कि लोअर चक्रा की क्लींजिंग उनकी शुरू हो चुकी है या हो रही है, अभी भी चक्रा हील होना बाकी है, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन अपर चक्रा की एनर्जी में है, उनके लाइफ में अबंडेंस आ रही है या आने वाली है। उनका भी हार्ट चक्रा अब टोटल ओपन हो चुका है अपने फेमिनाइन के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने फेमिनाइन के लिए। इस वक्त उनकी जो एनर्जी है बहुत सैड भी है, बहुत सारे थॉट आपके लिए उनके दिमाग में चल रहे हैं, आपको वो मिलना चाहते हैं, ठीक है। डीएम का जो रूट चक्रा है और सैक्रल चक्रा है वो भी हील हो चुका है, इसीलिए आपके मैस्कुलाइन के अंदर का जो फियर का इशू था, या जो भी उनके दिल में जो भी फियर था, सोसाइटी का था या शादीशुदा या बच्चे या बीवी या जो भी था थर्ड पार्टी का, फैमिली का, तो वो धीरे धीरे निकल रहा है। आने वाले समय में आपको खुद ही पता चलेगा कि जब आप अपने मैस्कुलाइन से मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके अंदर का फियर का इशू कितना रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। और बिल्कुल जो मैस्कुलाइन अपर चक्रा में है वो आपके साथ बहुत रोमांटिक नाइट भी बिताना चाहते हैं, ये आपके बारे में आपके मैस्कुलाइन सोच रहे हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि एक जो बबल फेज में आप जो मिलते थे, जो नाइट थी, जो डे थे, आप दोनों की जो बातें थी, वो फिर से जीना चाहते हैं, वो फिर से एक लम्हा वो जीना चाहते हैं। ये आपके मैस्कुलाइन आपके बारे में सोच रहे हैं। सोच कर वो सैड भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके बीच में जो रोमांटिक साइकिल जो बीती है बबल फेज की, उसके बारे में वो अच्छा वाला सैड इमोशनल हो रहे हैं ठीक है। तो बहुत सारे मैस्कुलिन की ये एनर्जी है जो मुझे पिक हो रही है, क्योंकि इस वक्त डीएम और डीएफ दोनों एक ही एनर्जी से अलाइन है। तो शायद फेमिनाइन आपको रिपीटेड नंबर भी दिख सकते हैं, जैसे कि 11 तो आपको दिख ही रहा है, 12 22 22 77 इस तरह का कोई भी पैटर्न आपको दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन भी अब अलाइन हो रहे हैं। अब ये जो मैस्कुलाइन है, हो सकता है इनकी जो फेमिनाइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी वाली एनर्जी में है, मतलब अपनी सोल बॉडी माइंड से वो अलाइन है, बैलेंस है। तो फेमिनाइन अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, ठीक है। बिल्कुल आपकी डीएम के साथ ये रेजोनेट होंगी, क्योंकि अच्छी खासी बैलेंस और हार्ट चक्रा ओपन और लोअर चक्रा से ऊपर उठने वाले ये मैस्कुलाइन है। तो इसके लिए हमारे फेमिनाइन ने भी बहुत अच्छा मेहनत करा होगा। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका जो एक न्यू वर्जन वो देख रहे हैं। तो वो पता है, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये इतने आगे बढ़ जाएंगी या इतनी पावर में आ जाएंगी। आपकी हर एक चीज़ को एडमायर कर रहे हैं इस टाइम आपके डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि बैलेंस में है। हो सकता है फेमिनिन आप अपना छोटा मोटा सोल पर्पस भी कर रहे हो, राइट। तो देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन मतलब दोनों ही साइलेंट हो सकते हैं। बीच में आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि चलो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लो। ये ब्रेक मतलब बार बार आपको ये ब्रेक शब्द आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि मुझे अब बात नहीं करनी है, बहुत हो गया, मुझे ब्रेक लेना है, डीएम से ब्रेक लेना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं एक रनर की तरह बिहेव कर रहे थे अपने ही मैस्कुलाइन के साथ, ठीक है। तो वो एक नेगेटिविटी का ट्रैप था जो निकल चुका है। अभी भी हो सकता है आप दोनों साइलेंट है या आपके मैस्कुलाइन साइलेंट है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, आपको 3D में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको एक बात बताओ, भले ही एक साइलेंट की एनर्जी आप दोनों के बीच में अभी आपको लग रही होंगी, लेकिन करंट सिचुएशन में आपके मैस्कुलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है और थिंक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं।
बातें भी करना चाहते हैं। अब इसमें हर एक मैस्कुलिन की अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन को फियर है, हो सकता है उन्होंने जो गंदा व्यवहार आपके साथ किया था, थर्ड पार्टी के लिए किसी और को चूज़ करा था, उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहे। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो, फियर हो, इसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आना चाहते। लेकिन अभी इस टाइम आपके बारे में ओवरथिंक मैस्कुलिन बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो पता है वो साइलेंट हो जाता है, राइट। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इमोशन अगर सरफेस होने लग जाए किसी के लिए, और स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी रहे, तो फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। और वही आपके डीएम के साथ चल रहा है। करंटली बहुत सारे मैस्कुलाइन अपनी सोल, बॉडी, माइंड से अलाइन हो रहे हैं। तो फेमिनाइन हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन उन्हीं फेमिनाइन को ये रेजोनेट होगा जिस फेमिनाइन वो खुद पहले अलाइन हो, राइट। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको भी दिख सकता है, ये इसका भी कंफर्मेशन है कि आप अपनी सोल, बॉडी, माइंड से अलाइन हो रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे से बैलेंस हैं, आप अपना काम कर रहे हो, आपको पता है आपकी एनर्जी कैसी है, तो बिल्कुल ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। अगर आपको 1111 दिख रहा है, ठीक है, तो फेमिनाइन हो सकता है कि आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, जो एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है। ये एक साइकिल के एंडिंग भी दिखाता है, जैसे कि एक नेगेटिविटी या पेनफुल साइकिल एंड होगा और एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के कनेक्शन में शुरू हो रही है, जो डिवाइन के लव से भरपूर होंगी, जो अनकंडीशनल लव से भरपूर होंगी। वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगी। एक तरह से मैं बोलूँ कि यूनियन आपके लाइफ में आ रहा है, यूनियन आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फाइनल कर्मा आपको हिट करेगा, उसके बाद आप अपने मैस्कुलाइन के साथ यूनाइट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का जो है फाइनल कर्मा जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और डिवाइन का जस्टिस भी बहुत सारे फेमिनाइन की लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, और यूनियन तो आपका होना ही है, राइट। अब देखिए, जिन भी मैस्कुलाइन का रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा था वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे आ चुका है, इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत सारे ट्रिगर भी आ रहे हैं। स्पेशली उनका ईगो जो है वो टूट रहा है, शटर हो रहा है बहुत ही गंदी तरीके से, ठीक है। उनका हाल बहुत बुरा है। जिन भी डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ कंप्लीट होने वाला है, जिन भी डिवाइन मस्कुलाइन का मतलब जो चल रहा था, अब रीबर्थ की प्रोसीजर ऐसी नहीं है कि एक रात में कंप्लीट हो जाएंगी। आपको पता है, आपने भी डार्क नाइट को जिया है, किसी किसी ने 6 महीने, किसी किसी ने 1 साल, किसी किसी ने पता नहीं कितने दिन, ठीक है। तो वही हाल होता है मैस्कुलाइन के साथ। तो बहुत सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका जो है वो ख़त्म होने वाला है, पीक लेवल आ चुका है, तो इसीलिए ईगो जो है बहुत गंदी तरीके से ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे ट्रिगर आ रहे हैं। टावर की एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में बहुत बढ़ चुकी है। अब चाहे ये ट्रिगर फेमिनाइन आपकी वजह से हो, जाने अनजाने में आपको पता नहीं चलता, या कार्मिक के वजह से हो, या किसी भी रूप में हो, लेकिन ट्रिगर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है मैस्कुलाइन की लाइफ में इस टाइम। लेकिन ईगो बहुत ही गंदी तरीके से उनका मेल्ट हो रहा है, जो बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ये जो पॉजिटिविटी डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में आई है, अब मैं इसको पॉजिटिविटी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीबर्थ की प्रोसेस जो होती है वो पेनफुल होती है, लेकिन पॉजिटिव ही होती है। ये जो समय उनके लाइफ में आया है, अगर उन्होंने यहाँ पे उनका माइंड लगाया तो शायद फिर से वो अकेले पड़ जाएंगे जैसे वो थे, क्योंकि हमें पता है कि डीएम डीएफ कभी अकेले नहीं होते, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन माइंडेड होते हैं तो वो हमेशा अकेले ही खुद को पाते हैं। तो इस टाइम बहुत सारे डीएम का हाल अच्छा नहीं है, इसीलिए आपके प्यार का उन्हें एहसास भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। उनके दिमाग में आप कंटिन्यू चल रही है फेमिनाइन। देखिए, उन्हें आपके साथ टाइम बिताना है, सेक्सुअली भी टाइम बिताना है, आपके खूबसूरती को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिन भी मैस्कुलाइन ने पहले मूव ऑन करने की कोशिश करी थी लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ था, अब आप पावर में आ चुके फेमिनाइन, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं। जैसे होता है ना, जिसके पास सब है, आपको सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे मैस्कुलाइन के पास सब कुछ है, जिसके लिए उन्होंने सब किया था वो भी है, उनके माँ बाप है, उनका जॉब है, घर है, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको मिस कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में का सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मेरे पास नहीं है। और इसीलिए बहुत से डीएम इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और उन्हें रिग्रेट भी हो रहा है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उस बात का उन्हें रिग्रेट भी है। शायद जो पिछला कांड उन्होंने किया था उन्हें बार बार याद आ रहा है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट है। और यस, वो मतलब इमोशनल में इस टाइम और कार्मिक में भी फंसे हैं। आपके साथ इंटीमेसी का मन है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है आपको फील हो। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन है डिवाइन मैस्कुलाइन की सेक्सुअली अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये हो नहीं सकता, उन्हें भी पता है। तो अपना ध्यान, अपने जो दिमाग के जो थॉट है, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो बस काम में बिज़ी हो रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए काम में, जो कि नहीं होती। मतलब एक नाकाम कोशिश करे जा रहे हैं खुद को इधर उधर कामों में बिज़ी रखने की। ठीक है, लेकिन जितना वो भागेंगे उतना ज़्यादा वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही खींचेंगे। देखिए, डीएम को पता नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे डीएम को ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा, मैंने उसको खो दिया है, ये मेरी गलती थी। क्योंकि हमारी जो फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है और वो इतना ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी नहीं दिखाती। ठीक है, जैसा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहती है। बात होती है ठीक है, नहीं होती ठीक है, तो कहीं पे भी जा, लेकिन मैं अपने भगवान के साथ खुश हूँ, मैं अपने मैस्कुलिन के साथ खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने डीएम के साथ रहती हूँ। ये एटीट्यूड हमारे फेमिनिन का है और इसी की वजह से डीएम को लग रहा है कि मैंने इसे खो दिया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और यही चीज़, यही पावरफुल ऑरा हमारे फेमिनिन का उनको खींच रहा है। ठीक है, तो एक तरह से डिवाइन मस्कुलाइन की रिकवरी का ये समय है। रिकवर हो रहे हैं, एक पॉजिटिव बिग हैप्पी चेंज, एक रोमांटिक साइकिल आपकी शुरू होने वाली है। डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल आने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम लगेगा, तो आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। तो यही थी आपके मैस्कुलिन की एनर्जी। होप सबके साथ ही रेजोनेट हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।